हर कोई आजकल अकेला महसूस कर रहा है और उनको लगता है सिर्फ वही डिप्रेस्ड है और बाकी सब लोग तो ज़िंदगी में इतने ज़्यादा खुश हैं, उनके पास ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं और सोशल मीडिया पे वो डिफरेंट पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, फैमिली के साथ लगा रहे हैं तो उनकी तो फैमिली भी बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है और बस वही डिप्रेस्ड हैं। ऐसा क्यों है? लेकिन बहुत से लोग इस अनडायग्नोज्ड पेन से गुज़र रहे हैं जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक लोनलीनेस। लेकिन इस लोनलीनेस को हम डिप्रेशन क्यों समझ लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आई एम सायरा मदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एनालिस्ट काउंसलर। आज की इस वीडियो में हमने ये एक्सप्लोर करना है कि हर इंसान अपने आप को तन्हा क्यों समझता है, अकेला क्यों समझता है और उसको लगता है दुनिया में बाकी सबकी जिंदगी बहुत हसीन है और वो इसी लोनलीनेस को डिप्रेशन समझना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में देखते हैं। अच्छा, बहुत सी कैफियत ऐसी हैं, यानी कि सिम्टम्स और सिचुएशंस ऐसी होती है, इंसान उनसे गुजर रहा होता है लेकिन उसको लगता है कि वो डिप्रेस्ड है बल्कि एक्चुअली में लोनली होता है। और वो साइंस क्या है? किसी से बात करते हुए भी आपको वो इमोशनल कनेक्शन फील नहीं होता या आपको लगता है कि मैं तो फिर भी तन्हा फील कर रहा हूँ। यहाँ पर ये कि किसी से बात करके गिल्ट होने लगता है कि वो इंसान तो मेरी बात ही समझेगा नहीं, या फिर ये कि किसी इंसान से बात करके आपको गिल्ट फील होना शुरू हो जाता है कि वो इंसान हमें उस तरह से नहीं समझेगा जिस तरह से हम उसको समझ रहे हैं। आपका किसी से भी फिर बात करने का दिल नहीं चाहता क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास वो सेफ स्पेस मौजूद नहीं है। आप दिन की सारी फंक्शनिंग कर रहे हो, अपनी सारी ड्यूटीज परफेक्टली परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन आपको वो जॉय और एक्साइटमेंट फील नहीं होता और ये सब होने से आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। यू आर फीलिंग लोनली एंड यू आर एक्चुअली मिसिंग दैट वन रियल कनेक्शन जो कि आपकी लाइफ में नहीं है और आपको लगता है दूसरे सब लोगों की लाइफ में है। तो ये डिप्रेशन नहीं है, दिस इज लोनलीनेस। आप अकेला और तन्हा महसूस कर रहे हैं। लोनलीनेस या क्रॉनिक लोनलीनेस सिर्फ एक इमोशन तो नहीं है, सिर्फ एक फीलिंग तो नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूअस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है और अगर ये बहुत लंबे अरसे तक प्रोलॉन्ग करता जाए तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। स्टडीज ये बताती हैं दैट इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन आवर ब्रेन और ब्रेन के कुछ रीजन्स में इसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमारी फंक्शनिंग और मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से इफेक्ट करता है। बहुत से लोगों में मूड वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मूड डिसऑर्डर आना शुरू हो जाता है, सोशल विड्रॉल और सोशल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ जाती है। जब उनको लगता है कि वो तन्हा है तो वो एक्चुअली में किसी सोशल गैदरिंग में जा ही नहीं सकते। कोर्टिसोल डिस्रेगुलेशन, कॉग्निटिव डिक्लाइन, उनकी यू नो कॉग्निटिव फंक्शनिंग ही वैसी नहीं रहती क्योंकि वो खुश और तरोताज़ा महसूस ही नहीं करे तो उनकी फंक्शनिंग कैसे अच्छी होगी। और हर वक्त दिमाग में वो बोझ कि दूसरे लोगों के पास तो बहुत से लोग हैं और उनके पसंदीदा लोग हैं और आप तन्हा हो और पसंदीदा शख्स भी आपके पास नहीं है। तो ये सोचें और कंपैरिजन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके चले जाते हैं कि आप इससे बाहर निकल नहीं पाते और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कोप अप करना। दिस इज साइलेंट ट्रॉमा। अगर इसको टाइमली ना मैनेज किया जाए, ये चीज़ इमोशनल डिसरेगुलेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस और मेंटल रेजिलियंस को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करती है और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं आपकी लाइफ के, उन नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लमेटिक होता है ना कि इंसान ने इतना ज़्यादा अपना पीक टाइम देखा हो और सिर्फ ये सोच के कि उसकी ज़िंदगी में उसका पसंदीदा इंसान ही है, बहुत से लोग नहीं है, तो वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। इतने लोग आके इस सब लोनलीनेस के बाद इस चीज़ पे परेशान रहते हैं कि वो जो अपना पिछला वर्जन पसंद करते थे, अब वो वर्जन उनके पास है ही नहीं एंड दे आर मिसिंग देयर ओन ओल्ड वर्जन। बहुत से लोग सरफेस लेवल सिम्टम्स की वजह से खुद को मिसडायग्नोज कर लेते हैं और अपने आप को डायग्नोज करके फिर उस तकलीफ से और ज़्यादा गुजरते हैं कि हमें डिप्रेशन है या हम इतने सालों से इस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। थोड़े से सिम्पटम्स आते हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट, 5 मिनट में बताए, दवाई लिख ली, दवाई लिखवा ली और अपने आप को यही तासुब में रखा है कि मुझे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है और मैं इस लंबे अरसे से इस बीमारी से गुजर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने अपने सिम्पटम्स को सही से आइडेंटिफाई करना है और गूगल नहीं करना। अगर दिल दुखी है, रातों को नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे हैं, रील्स देख-देख के और दिल उदास हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली एंटी डिप्रेसेंट्स पे आ जाएँ। ये इमोशनल डिसरेगुलेशन की वजह से भी हो सकता है। ये किसी इमोशनल या रिलेशनल ग्रीफ की वजह से हो सकता है। ये कुछ अटैचमेंट स्टाइल्स की वजह से हो सकता है। ये कुछ अनमेट चाइल्डहुड नीड्स की वजह से हो सकता है जो एज़ अ चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको बार-बार ट्रिगर कर रही हैं। तो अपने आप को मिसडायग्नोज ना किया करें। हम लोग किस लिए बैठे हुए हैं? साइकोलॉजिस्ट के पास आएँ, घंटे का सेशन होता है आपका, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स का सेशन होता है। उस पहला जिसमें केस हिस्ट्री बताते हैं, उसके बाद सेकंड सेशन में असेस होता है, फिर थर्ड में टेक्निक्स बताई जाती हैं, फोर्थ में जाके आप कुछ चीज़ों को मैनेज करते हो। तो खुद से रातों को रील्स स्क्रॉल करने से और फिर जो फीलिंग आती है उसको गूगल करने से तो मिसडायग्नोज नहीं हो सकता ना। आपने देखना है कि आपको लोनलीनेस फील हो रही है या आप डिप्रेस्ड हो। चीज़ें फ़र्क होती हैं। और एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी को डायग्नोसिस ना दूँ कि आपको ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। पहले आपकी पेन को सुना जाता है, समझा जाता है, फिर डिकोड किया जाता है, फिर आपको बताया जाता है दैट व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दैट इमोशनल डिसरेगुलेशन
और इमोशनल पेन। तो ये प्रोसेस थ्रू थेरेपी सेशंस ही कंप्लीट होता है। लोनलीनेस कोई डिसऑर्डर नहीं है, रियल कनेक्शन से ये चीज़ रीबिल्ड हो सकती है कि आप अपनी लोनलीनेस को ओवरकम कर सकें। जर्नलिंग, मेकिंग रियल कनेक्शंस, ओवरकमिंग योर पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमास, अपनी इमोशनल नीड्स को समझना, उनको कम्युनिकेट करना, किसी के पीछे ना भागना, अपने अटैचमेंट स्टाइल्स को आइडेंटिफाई करना और अगर वो अनहेल्दी अटैचमेंट स्टाइल्स है उनको कोप अप करना, अपनी लॉनलीनेस को सॉलिट्यूड में अगर आप तब्दील कर सकते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, जो कि होगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोनली हो और आपके इर्द गिर्द लोगों का भीड़ हजूम नहीं है, जिंदगी में बहुत ज्यादा लोग नहीं दिए, ये कई बार बहुत ज्यादा लोगों का होना भी अनहेल्दी साबित हो सकता है। टॉपिक ऑफ अनदर डे है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में किस तरह से तब्दील किया जा सकता है और अपनी ज़िंदगी को अकेले भी अच्छा गुजारा जा सकता है। अगर आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, दीज आर द कंटेंट डिटेल्स। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कोई तन्हा है तो उसको पूछ लीजिएगा, कहते हो तुम चीप हो और डू यू नीड मी। जब तुम्हें नेक्स्ट वीडियो आती है अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।